जय जय राम, जय जय हनुमान, जय बाबा नीम करोड़ी। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को बाबा जी के माध्यम से ये बताऊंगा कि जीवन में सुख और समृद्धि कैसे प्राप्त करें। मित्रों, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हमारे जीवन में तमाम ऐसे कष्ट हमेशा घेरे रहते हैं जिनसे हमारा जीवन जीना दूभर हो जाता है और हमेशा हम पूरे जीवन ताउम्र सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। तो भक्तों, आज बाबा नीम करोड़ी जी के माध्यम से, उनकी कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि जीवन में सुख और समृद्धि कैसे प्राप्त करें। तो जुड़े रहिए। मैं आज आप लोगों को कहानी एक कैंची धाम की सुनाऊंगा, जिसमें बाबा जी की एक भक्त जो सरकारी सेवा में थे, वे रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। एक दिन वे बाबा नीम करोड़ी से मिलने उनके आश्रम कैंची धाम जाते हैं। वे कैंची धाम पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाबा जी अपने तख्त पर लेटे हुए हैं। बाबा जी उन्हें देखते हैं और उनसे हाल चाल पूछते हैं, और क्या हाल है तुम्हारा? लगता तो नहीं है ठीक हो, बहुत समस्याएं घेरे हैं। अब वे व्यक्ति बाबा जी से कहने लगते हैं, बाबा जी, इस समय बड़ी परेशानी में हूँ और समय ठीक नहीं चल रहा है। पत्नी का देहांत हो चुका है और घर में बेटा और बहू कोई साथ नहीं दे रहे हैं। बाबा जी, आप ही बताएं, अब हम इस जीवन के अंतिम पड़ाव पर जीवन को कैसे जिएं? बाबा जी कहते हैं, तुम तो वाकई बड़े परेशान हो। ठीक है, और मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ठीक है, जाओ जाओ, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। वे बुजुर्ग अपने घर चले जाते हैं और उसी दिन से अब कुछ चमत्कार होने वाला होता है। वे दूसरे दिन अपने बैंक जाते हैं जहां उनका खाता होता है, उनकी पेंशन आई होती है और वे पेंशन निकालते हैं। जब वे पेंशन निकालते हैं और रास्ते में सोचते हैं, चलो अपने लिए कुछ राशन पानी ले लिया जाए जिससे खाना पकाया जाए और खाया जाए, क्योंकि वे उनका बेटा बहू कोई साथ नहीं देते थे और वे खुद ही खाना पकाते थे। जब उन्होंने राशन खरीद लिया तो उन्होंने ये सोचा कि चलो कुछ पैसे बचे हैं, बहू के लिए एक साड़ी ही ले लिया जाए। वो एक साड़ी खरीदते हैं और घर जाते हैं। घर पहुंचकर वे वही अपना स्टोव जलाकर खाना पकाना शुरू करते हैं, खटर पटर। और उसी बीच वे अपने बहू को आवाज़ देते हैं, अरे बहू, ओ बहू। उनकी बहू नहीं सुनती है। फिर वे दोबारा आवाज़ लगाते हैं। इस बार उनकी बहू सुनती है और उनके पास आती हैं। तो वे बुजुर्ग कहते हैं, अरे राशन लाने गया था तो आज पैसा निकाला था तो सोचा थोड़ा धन बचा था तो सोचा तुम्हारे लिए एक साड़ी ले चलूं, ये लो, ले जाओ। अब वे साड़ी दे देते हैं अपनी बहू को और बहू भी ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती। थोड़ी देर बाद बहू शाम का नाश्ता और चाय वगैरह बनाकर आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। कहती है, पिताजी, कुछ नाश्ता लाई हूँ, खा लीजिए। अब वे उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और एक परिवर्तन देखते हैं। वे कहते हैं, ठीक है बेटा, लाओ। अब वे नाश्ता करते हैं। उसके बाद चलिए थोड़ा मामला और हल्का होता है। अब फिर किसी तरीके से एक महीना बीतता है। वे फिर पेंशन निकालने जाते हैं और सोचते हैं, लाओ चलो थोड़ा सा जो है कुछ पैसा बचा तो पोते के लिए कोई कपड़ा खरीद लूँ। अब वे पोते के लिए कपड़ा खरीदते हैं और घर जाते हैं। घर पहुंचते ही वो अपने बहू को बुलाते हैं, अरे बहू। अब उनकी बहू तुरंत पहुंच जाती है और वे कहते हैं, लो, मुन्ने के लिए कपड़ा लाया था, कुछ पैसा बचा तो थोड़ा सोचा कि लेता चलूँ। अब उसके बाद वो बहू चली आती है और फिर से श्रीमान फटर पटर करके खाना बनाने लगते हैं। तो
उनकी बहू आती है, कहती है, अरे पिताजी, लाओ मैं आटा सान देती हूँ और रोटी बेल देती हूँ, आप सेंक लो। देखिए, देखिए बाबा जी की कृपा। फिर अगला महीना ऐसा आता है, वे सोचते हैं कि लाओ थोड़ा राशन अपने लिए लेता हूँ तो बेटे और बहू के लिए भी ले लूँ। अब वे राशन लेकर पहुँचते हैं और बहू को बुलाते हैं और उसके हाथ में राशन देते हैं। वे बहू को राशन देते हैं तो बहू कहती है, अरे पिताजी ये क्यों ले आए, घर में राशन पड़ा है। लेकिन फ़िलहाल बहू राशन लेकर अपने घर कमरे में चली जाती है। सुबह क्या चमत्कार होता है, और उसकी पत्नी दोनों सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाते हैं और पिताजी बाहर निकलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं कमरे में और कहते हैं, पिताजी आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि खाना हम लोग साथ में ही खाएं। अब इस बार पिताजी कुछ नहीं सोचते हैं और वे कहते हैं कि चलो जाने दो, बेटा बहू कम से कम आए तो। और वे तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं, जैसी तुम लोगों की इच्छा। और अब भोजन साथ में बनना शुरू हो जाता है और सभी, पूरा परिवार, तीनों लोग, चारों लोग, बच्चा और बहू और पिताजी, बेटा, सभी मिलकर साथ भोजन करने लगते हैं। तो देखा भक्तों, आप सबने ज़रूर देखा होगा कि बाबा जी ने किस तरीके से उन बुज़ुर्ग की ज़िंदगी बदल दी, उन बुज़ुर्ग के जीवन में बहार ला दी। बस थोड़ा सा बाबा जी ने चमत्कार किया और देखा आप लोगों ने कि अगर हम जीवन में थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा बदलाव लाएं, अपने जीवन में बदलाव लाना हो, थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा सुधार करें, थोड़ा सा लोगों के प्रति प्रेमी बने, थोड़ा सा उनकी गलतियों को माफ़ करें, तो हमारे जीवन में अपने आप सुख समृद्धि आ जाएगी। और अपने जन तो अपने होते हैं। तो भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज।